नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और घर पे होंगे और पूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी ले रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जो नीला स्वेटर बना रहे थे उसी की मैचिंग की ये बूटीज़ बनाएंगे। न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 महीने या 1 साल तक आ जाता है। बच्चों के पैर छोटे होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है सोल वाला पोर्शन। ये ऐसे यहाँ पे मैंने बांधने के लिए ये डोरी लगाई है और आगे वही वाली डिज़ाइन डाली है जो आपको वीडियो पड़ा हुआ है और कार्डिगन में डाली हुई है, थोड़ा मैच करने के लिए, सेट सा बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बूट्स बनाने के लिए हमें इस जगह से स्टार्ट होगा। तो आप आगे जो मेरी पिछली वीडियोस थी उस पर आपने अच्छा सपोर्ट दिया, तो प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें। आपके एक लाइक की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जो कि आप शायद समझ भी नहीं सकते। तो आप उसको समझेंगे और हेल्प करेंगे और अपना सपोर्ट कमेंट में लिख के बताएंगे, और जो भी नई चीज़ बनाएं उसको भी बताएं कि क्या नया हम मिलके बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप वीडियो को देख के लाइक कर सकेंगे। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही आगे स्प्रेड होगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए इस को बनाने के लिए पहले तो सबसे पहले आप बच्चे के साइज़, पैर के तलवे का बीच वाली फिंगर से और एड़ी तक का साइज़ लेके के उस हिसाब से फंदे डालें। लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे से अगर बनाना हो तो मैंने ये 31 स्टिच डाले हैं। 31 स्टिचेस डाल के 31 फंदे डाल के एक सिलाई सीधी और दूसरी भी सिलाई उल्टी तरफ से भी सीधी, इस तरह से बना के रख लिया। फंदे डालना बिल्कुल नॉर्मली जैसे लूज फंदे डालते हैं वैसे डालेंगे और दोनों तरफ से ही उल्टे और सीधे दोनों तरफ से ही ये सीधा सीधा बना है। तो इसको 31 फंदे, जब भी आप फंदे डालें जितने भी फंदे आपको डालने हों एक फंदा ऑड नंबर में डालें। जैसे अगर आपने 30 फंदे डालने हैं तो मैंने 31 डाले, 45 आपने डालने हैं तो आप 46 डालें। ऐसा हम क्यों करेंगे ये हम अभी आगे जानेंगे। तो इसको मैंने एक सिलाई सीधी तरफ से भी सीधी, उल्टी तरफ से भी सीधी बना के ये तैयार कर लिया। और इसके लिए आप कुछ ऊन के टुकड़े या बस शुरू के रूप में अपनी समझने के लिए ये मार्कर्स आप ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत कम ऊन में बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैचिंग करने के लिए मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे डाली है, जिसका वीडियो है चैनल पे। और अगर आप ये डिज़ाइन ना डालना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। और ये हमें लगता है 6 महीने से ज़्यादा के बच्चों को एक अंदाजे से बनाया है। हर किसी के पैर का साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है ये 1 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। ये देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप करना है, दूसरा फंदा हमने बुनना है। ये 3rd रो है हमारी राइट साइड की। तो ये 2 फंदे हो गए। ये स्लिप वाले को भी मैं मतलब स्लिप एज हमारी स्मूथ आए इसलिए बनाया, लेकिन काउंट तो करेंगे ही। तो 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। फंदे आप कैसे बढ़ाएंगे, ये आप जैसे बढ़ाते हो, आप जैसे ऐसे उठा के ऐसे बनाते हैं वैसे बढ़ा सकते हैं, और एक फ्रंट से एक बैक से बना के वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा जो इसमें बढ़ाया है, इसमें जाली वाला भी यार्न ओवर जो ऐसे लपेट के आगे करके बढ़ाते हैं वैसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया है इस तरह से लूप बना के। ये देखिए, जो आपका ऊन है उसको इस तरह से उंगली पे लीजिए और यहाँ एक फंदे जैसा आपने पहले भी बनाए हैं ये लूप सा बना दिया। तो यहाँ और फिर उसके बाद एक मार्कर को हमने लगा दिया। ये मार्कर सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, 2-3 राउंड तक हम लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 13 फंदे। ठीक है, 1 सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
13 फंदे बढ़ा दिए। ये हमारे 31 फंदे थे, इसलिए ये 13 फंदे यहाँ हैं। अगर आपका साइज़ बड़ा होगा तो आप 2-3 फंदे बढ़ा सकते हैं, और छोटा रखना है तो इससे छोटा क्या होगा, लेकिन इससे छोटा रखना है तो इससे 2-3 फंदे आप कम कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पे 13 फंदे बनाने के बाद हमने ये सीधे बनाने के बाद एक मार्कर लगा दिया, उसके बाद लूप से एक फंदा हमने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये एक सेंटर का फंदा होगा जिसे हम सीधा बनाएंगे। अब आपको जो मैंने पहले बोला था ना कि एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, वो इसीलिए कि एक फंदा बीच का हमने सीधा बना दिया। अब ये बीच के सीधे फंदे के इस तरफ भी एक फंदा बढ़ेगा और उस तरफ भी एक फंदा बढ़ेगा। तो ये लूप से ये दूसरा फंदा भी बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने मार्कर लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे अब 3 फंदे हो गए, और फिर इधर हम 13 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 फंदे जब तक सोल कंप्लीट नहीं होगी तब तक इधर के 13 और इधर के 13 ही रहेंगे। साइडों और बीच में फंदे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 13 फंदे के बाद हमने एक मार्कर लगा दिया। अब हमें यहाँ पे फंदे अपने बढ़ाने हैं। फिर ये लूप से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और ये दोनों फंदे हम सीधे, तो एक सीधा बनाएंगे, एक एज के लिए मैं ये उल्टा बना लेती हूँ। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई और हमने मार्कर सिर्फ अपनी सुविधा के लिए लगाए हैं। और 4th रो रॉन्ग साइड की सारे फंदे सीधे बनाए जाएंगे। जो फंदे हमने लूप से बढ़ाए थे उसको भी सीधा बना के पूरी सिलाई 4th रो की कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली और जो लूप वाले फंदे थे उन्हें भी सीधे बना लिए। अब हम आ गए अपनी 5th रो में, जो कि सीधी सिलाई है। हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो और उल्टी सिलाई नॉर्मल प्लेन जैसे सीधी बनते हैं वैसी सीधी बनेंगे। तो 3rd रो में हमने देखिए क्या किया था, एक फंदा स्लिप किया था और एक फंदा सीधा बनाया था। अब यहाँ पे हमारे, अब देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, एक सीधा, फिर ये दूसरा सीधा। अब यहाँ पे देखिए 3 हो गए। पहले 3rd रो में 2 थे, अब यहाँ 3 हो गए। फिर इस तरह से जैसे लूप बना के एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और मार्कर को इधर खिसका लेंगे। और फिर ये जो 13 फंदे हैं इन्हें नॉर्मल सीधा बना देंगे। एक, हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे, 3 4। तो चलिए यहाँ तक मार्कर तक हम 13 फंदे बढ़ा के, 13 फंदे सीधे बुन के फिर आपसे मिलते। तो ये देखिए 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमारा ये मार्कर आ गया। तो मार्कर को हम इधर स्लिप कर लेंगे और अब ये देखिए पहले 1 फंदे थे, फिर 3 हुए। अब मार्कर के बाद इस तरह से लूप जैसे, ज़रूरी नहीं है कि आप लूप जैसे बढ़ाएं, आप जैसे फंदे बढ़ाते हो, जैसे एक फंदा में 2 फंदे बनाते हैं या नीचे से एक उठा के, आप वैसे भी फंदे बढ़ा सकते हैं। तो एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया। अब ये सेंटर के 3 फंदे हम सीधे ही बुनेंगे, 1 2 और एक ये 3 के बाद फिर एक फंदा हम बढ़ा देंगे। तो अब आप ये देखिए 1 था, 3 हुआ, अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे हो गए। फिर मार्कर को हम इधर कर लेंगे और ये जो 13 फंदे हैं इनको हम सीधा, जैसे नॉर्मल सीधा बुनते हैं उस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो ये इस मार्कर तक 13 फंदे हम सीधे बना लेते हैं। ये देखिए 13 फंदे हमने यहाँ सीधे बना लिए। बस मार्कर लगाने का पर्पज़ यही है कि आप जल्दी में बुनते बुनते ध्यान हट जाए और आप फंदे बढ़ाना भूल जाए। तो जब मार्कर आएगा तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि हाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं। सिर्फ इसलिए मार्कर या ऊन का कोई टुकड़ा, कुछ भी, बस सिर्फ पहचान के लिए लगा सकते हैं। अब मार्कर इधर कर लिया और एक फंदा इस तरह से बढ़ा लिया। तो देखिए यहाँ 3 थे, अब एक ये बढ़ा दिया, तो यहाँ पे लास्ट में 4 हो गए। पहले भी मैंने बताया था हर सीधी सिलाई में फंदे बढ़ेंगे और हर बार फंदे
उल्टी तरफ जो लूप वाले फंदे हैं वो भी सीधे ही बनाए जाएंगे, मतलब उल्टी सिलाई में कोई फंदे बढ़ेंगे और ना घटेंगे। और हर सिलाई में 4 फंदे बढ़ेंगे, बताया ही अभी मैंने, एक यहाँ। तो आप ये जो बीच के 13 फंदे हैं ये इधर के और इधर के लास्ट तक एक ही जैसे जाएंगे, और सिर्फ साइडों में यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे, इधर फंदे बढ़ेंगे, और ये सेंटर में जो अभी 5 हैं फिर उल्टी सिलाई हम पूरी सीधी बिन लेंगे, सीधी में आएंगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो 5 के 7 हो जाएंगे, तो एक यहाँ बढ़ा तो 6, एक यहाँ बढ़ा तो 7। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 हैं, तो एक यहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी बढ़ाते बढ़ाते जब हमारे पास सेंटर में 11 फंदे हो जाएंगे, पहले 1, 3, 5, 7, फिर 2 बढ़ेंगे 9, फिर 2 बढ़ेंगे 11। जब सेंटर में हमारे पास 11 फंदे हो जाएंगे, अब उल्टी सिलाई जो है पूरी हम उल्टी बना लेंगे। तो ये सोल बनाने के लिए टोटल हमें 11 सिलाइयाँ 11 रोज़ हमें बनानी होंगी। तो हमारा ये नीचे वाला ये वाला सोल वाला पोर्शन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा ये ट्रायंगल इस तरह से और ये इस तरह से, तो यही फंदे हमारे साइड वाले बढ़ रहे हैं। तो अब हमें टोटल जब हमारी 13 रो पूरी 11 रो 12 रो पूरी हो जाएंगी, तो 4-4 फंदे जब इस तरह से हर सीधी सिलाई में बढ़ेंगे तो हमारे 20 फंदे टोटल बढ़ जाएंगे। तो हमने 31 फंदे डाले थे, 20 फंदे हमारे और बढ़ जाएंगे, तो हमारे 51 स्टिचेस हमारी हो जाएंगी। तो इस तरह से जैसे मेरे 31 है तो इसलिए 51 हुए, आपके ज़्यादा होंगे तो 20 फंदे के हिसाब से आप देख लेंगे कि कितने फंदे बढ़ेंगे। तो हम उल्टी बिन लेंगे और इस यहाँ पे एक फंदा, यहाँ पे एक फंदा, और इस मार्कर से पहले सेंटर के फंदे बढ़ाते हुए हम अपनी पूरी पोर्शन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते। अब आप समझ ही गए हैं कि फंदे कैसे बढ़ते हैं, तो इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आप भी ये सोल कंप्लीट करके जब एंड में आते हैं, बीच के 11 फंदे हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे बनते हैं टोटल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए ये साइड में 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हमने मार्कर लगाया था, 7 फंदे हो गए क्योंकि साइडों में से फंदे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग हमने 2 से की थी, 7 फंदे हो गए। फिर उसके बाद 13 फंदे जो कि स्टार्टिंग से एंड तक एक ही जैसे रहेंगे, और ये सेंटर के फंदे हमारे, देखिए आपको थोड़ी सी शेडो दिख रही होगी, ये ट्रायंगल सी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए 11, यहाँ बीच में 11 फंदे हो गए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हो गए। और फिर उसके बाद ये इधर के 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट के 7 फंदे हो गए। तो जितने फंदे इधर बढ़ेंगे उतने ही फंदे इस साइड में बढ़ेंगे, और 11 फंदे हमारे सेंटर में हो जाएंगे। ये हमने 31 स्टिचेस से स्टार्ट किया था, इसलिए अगर आपका साइज बड़ा है तो बीच में फंदे आप 1-2 और बढ़ा सकते हैं। तो जब बीच में फंदे बढ़ेंगे तो साइडों में भी बढ़ जाएंगे। इस तरह से अब हमारा मार्कर हमने निकाल दिया और हमारे फंदे बढ़ने भी बंद हो गए। और जब फंदे बढ़ने बंद हो जाएंगे उसके बाद एक सिलाई हम पूरी सीधी बना लेंगे, नॉर्मल सीधी बिना फंदे बढ़ाए, और हम उल्टी साइड में आ जाएंगे। फिर आपके जितने भी फंदे हैं उतने फंदों को हमें डिवाइड करना है। अब तक हमारे टोटल 20 स्टिचेस बढ़ गई हैं। हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़े, 31 से हमने स्टार्ट किया था, अब 51 स्टिचेस हमारे पास हो गई हैं। तो अब हमें मेरे 51 स्टिचेस हैं और हमें ये वाला पैटर्न बीच में सेट करना है। और ये वाली डिज़ाइन जो है 5 के मल्टीपल +2 फंदे हैं, और हमने 3 पट्टियाँ डाली हैं इस डिज़ाइन की। तो हमें इस डिज़ाइन के लिए 2 फंदे इधर, 2 फंदे बीच में, मतलब इन दोनों के डिज़ाइनों के बीच में 2-2 फंदे का गैप है, और 3 फंदे पे डिज़ाइन पड़ी है। तो 2, ये 3, 5 हो गए, फिर 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे हमें ये 3 पट्टियाँ सेट करने के लिए चाहिए। तो अब मेरे पास मैंने जो डिवाइडेशन किया है वो 17 फंदे इधर, 17 फंदे इधर और बीच में 17 फंदे। और आप ज़रूरी नहीं है कि ये डिज़ाइन डालें, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने बीच में 17 फंदे रखे हैं। और अगर 1-2 फंदे बीच में एक्स्ट्रा हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट अपने हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करके कर लीजिए। और एंड तक ये दोनों साइडों के इधर वाला पार्ट सीधी तरफ और उल्टी तरफ से सीधा सीधा ही बनेगा। और बीच में जैसी डिज़ाइन है वैसा, देखिए आगे सीधी तरफ ये डिज़ाइन है और उल्टी तरफ ये ऐसा। तो आपकी जो डिज़ाइन है आप उसके हिसाब से बनाएंगे। अगर हम टोटल रो काउंट करें ये यहाँ से जहाँ से हमने सोल बनाना स्टार्ट किया था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 सिलाइयाँ हमारी बनी है इस डिज़ाइन तक। तो एक धारी 2 सिलाइयों में बनती है, तो 16 का डबल कर देंगे तो 32 हो जाएगी। तो हमें 32 सिलाइयों तक अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। बीच में अगर ये डिज़ाइन काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 फूल बने हैं, फ्लावर बने हैं। और अगर हम उंगल में देखें तो ये 3 उंगल है। और उसके बाद हम अपनी ये टंग का पोर्शन बनाएंगे। तो इधर 17, इधर 17, ये दोनों उल्टी साइड में अपनी डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। और फिर हम सीधी सिलाई से कंटिन्यू करते हुए अपनी 32 या जितनी भी लेंथ आपको ये वाली रखनी है। अगर आपको लग रहा है ये ऊंचा ज़्यादा है तो आप इसमें 1-2 रो कम कर सकते हैं, और ज़्यादा ऊंचा रखना चाहते हैं तो इसे 1-2 रो बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने ये बांधने के लिए आप जाली भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने ये डाला है और ये डोरी अलग से बना के डाली है। तो पहले हम यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेते हैं अपनी डिज़ाइन को सेट करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आपके एक लाइक और व्यूज़ की बहुत कीमत होती है। मेरी एक फ्रेंड है कुलविंदर जी, जो कि मेरे हर वीडियो को लाइक करती हैं, और मुझे इंतज़ार रहता है उनके लाइक और उनके कमेंट का कि वो कब करेंगी। अगर वो नहीं करती तो मैं वेट करती हूँ। तो प्लीज़ इसी तरह आप भी सपोर्ट करते रहे। वो पहले दिन से और आज तक जब से उन्होंने सब्सक्राइब किया है डेली हर वीडियो देखती हैं। तो थैंक यू कुलविंदर जी, और आप भी करते रहिए और सपोर्ट देते रहिए। लाइक में कुछ भी नहीं जाता दोस्तों।